मुसलमानों से आखिरकार नीतीश कुमार ने तौबा करके किनारे लगा ही दिया। जिन मुसलमानों के हिमायती बनने की बात नीतीश कुमार कभी किया करते थे, आज एनडीए के साथ जाकर नीतीश कुमार मंच से यह बातें दोहराते हैं कि अब वो बीजेपी से कभी अलग नहीं होंगे। तो नीतीश को भी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखने के बाद एहसास हो गया है कि अब देश में एक ही विचारधारा के साथ आगे बढ़ने में सफलता मिल सकती है, और उसका नाम बीजेपी का साथ और हिंदुत्व की छवि है। तभी तो मुसलमानों के हिमायती बनने वाले नीतीश कुमार आज पटना में सबसे बड़ा जलसा हुआ, और इस जलसे से नीतीश कुमार खुद को दूर कर लिए। नीतीश कुमार जिस जलसे से दूरी बनाए, अगर उसमें जाते तो नरेंद्र मोदी के आंखों में खटकने लगते, शाह के बयानों में नीतीश कुमार शामिल हो जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने नीतीश कुमार यह कह चुके हैं कि गलती अब दोबारा नहीं होगा, गलतियों पर गलती अब नहीं करेंगे। शायद यही वजह है कि जिस मुसलमानों के हिमायती होने का दावा तमाम बिहार के राजनीतिक दल के नेता करते थे, वही इस जलसे से दूरी बना लिए, और बिहार में जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनकर घूमते थे, मुसलमानों ने उस कार्यक्रम में उन्हें न्योता तक नहीं दिया, निमंत्रण तक नहीं दी गई थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, लालू और तेजस्वी को पूछा तक नहीं गया था। नीतीश और चिराग को बाजाबता निमंत्रण कार्ड भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद ना नीतीश आए और ना ही चिराग पहुंचे। अब सवाल शुरू हो रहा है। अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी जलसे की तस्वीर है जिस जलसे में पूरे प्रदेश के मुसलमान पहुंचे हुए थे। मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज के जो अलग अलग कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मुसलमानों के हित में काम करने वाली जो संस्था है, उसके जो लोग थे वो पहुंचे हुए थे। और इनका मकसद सिर्फ सीधे तौर पर जो है वो ये था कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो चर्चा पिछले साल सदन में हुआ, जिस चर्चा के बाद बवाल मचा, संसद के अंदर तो विरोध करने वाली पार्टियों के सांसद सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर कई आरोप लगा दिए। उसी मामले के विरोध को देखते हुए जेपीसी ने इसके लिए कई अहम बैठक की, और इस बैठक के प्रमुख जो थे बीजेपी के नेता थे, और उन्होंने कहा कि इस सत्र में, शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी जो 2 दिन बचेंगे, उनमें वो किसी दिन जो रिपोर्ट है बैठक की, वो उसको शामिल कर सकते हैं। वह बोर्ड संशोधन को लेकर जो सरकार ने कानून बनाया, उसमें संशोधन की बात की जा रही है, और जो संशोधन जो आया है सामने, उसमें कई तरीके की बातें, और कहा जा रहा है कि मुसलमानों का जो हक है वो छीना जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ पटना में एक बड़ा जलसा का आयोजन किया गया था। वह बोर्ड संशोधन विधेयक के नाम पर जमीयत उलमा बिहार के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है मौलाना अरशद मदनी शामिल हो रहे थे। वो शामिल भी हुए, लेकिन इस जलसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया, चिराग पासवान को निमंत्रण दिया गया, वो शामिल नहीं हुए। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इस जलसे से दूर रखा गया, लेकिन बिहार में तो मुसलमान, जो मुस्लिम समुदाय हैं या मुसलमानों के बड़े हिमायती वो माने जाते थे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। वह बोर्ड संशोधन विधेयक के इर्द गिर्द जो सियासत मची है, उसने अब नई समीकरण को खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्यों इस जलसे से दूरी बना लिए। तो दरअसल राजनीति के जो जानकार हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार के लिए यह सम्मेलन कठिन समस्या पैदा कर रहा था। अगर वो सम्मेलन में भाग लेते तो उन्हें भाजपा की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अगर वो नहीं गए तो मुसलमानों के सामने वो जो छवि है, उसमें अब वो समझ चुके हैं कि मुसलमानों का जो निर्णायक वोट है वो उपचुनाव में भी दिखाई पड़ा और आने वाले चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। तो मुसलमानों के हिमायती बनकर नीतीश कुमार को कोई खास लाभ शायद नहीं होगा। यही वजह है कि नीतीश ने मुसलमानों से अब किनारा करने की शुरुआत कर ली है। आज के जलसे का मतलब तो यही है, नीतीश कुमार का नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाहर नहीं निकले। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में बाहर निकले थे। वो गए थे विकास के कार्यों का मुआयना करने के लिए। नीतीश कुमार भीटा गए, उसके बाद रोड और जो एक एसडीआरएफ की जो बटालियन है, उसके जो मुख्यालय बन रहा है, उसका निरीक्षण उन्होंने किया।
लेकिन बगल में ही बापू सभागार में जहां हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी, उस जलसे में वो नहीं गया। देखिए जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही है वो वैसे उसी भीड़ की तस्वीरें हैं। अब नीतीश मैसेज क्या दे रहा है? दरअसल नीतीश कुमार जिस कसमकस में फंसे हुए थे, उस कसमकस को लेकर उन्होंने दूरी बनाई कि जाएंगे तो अपने नाराज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वोटरों के बीच एक मैसेज चला जाएगा। खैर नीतीश कुमार की जो दुविधा है, जो कसमकस है, वो अलग है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार वह बोर्ड के माध्यम से जो माहौल देश के अंदर तैयार हुआ है, उसके साथ एनडीए के अंदर किस तरीके से जो है वो बवाल मचाया जाए। एनडीए के नेता अगर खुद वह बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ चले जाएं तो बवाल मचना तय था। और इसी बात को लेकर जो है बिहार में जमीयत उलमा के तत्वाधान में वह बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी हुई थी। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। जमीयत उलमा से जुड़े कई कार्यकर्ता पटना पहुंचे थे। जो भीड़ जो आप देख रहे हैं, इसमें उनकी शक्ति प्रदर्शन भी देखी जा रही है। अब नीतीश कुमार के सहारे जमीयत उलमा चाहता था कि वो केंद्र पर दबाव डाले, लेकिन नीतीश ने तो इस जलसे में जाना ही मुनासिब नहीं समझा। और यही वजह है कि नीतीश के नहीं जाने के साथ यह साफ हो गया कि संसद में जब इस पूरे मामले पर अब बैठकों का दौर होगा या फिर कोई मुद्दा संसद के सामने आएगा, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इससे तौबा करते हुए दिखाई पड़ेगी। बीजेपी की सरकार जो केंद्र में चल रही है वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है, उनके बैसाखी पर चल रही है। लेकिन दोनों ही प्रदेश के मुखिया को लेकर जमीयत उलेमा जो है वो सीधे तौर पर इस इंतजार में था कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों के दबाव में शायद बीजेपी इनके मजहबी दास्ता को बदलने में जो है वो जो सीधे तौर पे सफलता हासिल नहीं करे, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आज जिस तरीके से इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर सीधे तौर पर जो गेस्ट थे, उन्होंने इस बात का एहसास करा दिया है और उनको इस बात का एहसास हो गया है, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने अपने संबोधन के दौरान यह बातें दोहराई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की जो वर्तमान की सरकार है वो जो है ये चीजें नहीं समझ रही है कि हमारे जो समाज है, हमारे जो मुसलमानों के लिए जो कुरान में बातें लिखी गई है उसे इतर हम कैसे जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे धार्मिक मामले में अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तकरीबन 1.5 घंटा तक जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में बोलते रहे, लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो दिखा रहा है कि बिहार के मुसलमान देश भर के मुसलमानों के सामने अपनी एकजुटता के साथ मौलाना अरशद मदनी के इस कार्यक्रम में वो डटे रहे। जो भीड़ थी उम्मीद में थी, लेकिन भीड़ उम्मीद बनकर जो आई थी वो उम्मीद टूटकर उनकी जो है वो चली गई। वह बोर्ड संशोधन जो बिल था, विधेयक था, और इसी को लेकर बैठक थी। पूरे बैठक के दौरान वह बोर्ड को लेकर बातचीत हुई। कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा जब वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून लाया जा रहा, जिसके लिए पूरे देश के अंदर जेपीसी की बैठक की गई, इस बैठक में हर दल के नेताओं ने अपनी बातें रखी, लेकिन एनडीए के सहयोगियों ने तो अपनी बातें बिल के पक्ष में रखी होगी। विरोध करने वाले नेताओं की तो बातें सुनी नहीं गई, यह आरोप भी लगता रहा। और अभी भी जब रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 1 सप्ताह का बात किया जा रहा है, उसमें भी विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि उन्हें और वक्त चाहिए। अब मामला स्पीकर के फैसले पर निर्भर करता है। इधर स्पीकर से विपक्ष के सांसद वक्त मांग रहे हैं और इधर विपक्ष के वो लोग जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी को आगे किया जाए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाया जाए, उनके स्पष्ट नहीं बोलने से भी यह मैसेज आ रहा है कि बिहार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का इरादा क्या है। अब इनके इरादे पर टिका है वह बोर्ड का भविष्य, संशोधन कानून का भविष्य और मुसलमानों के हिमायती होने का सबसे बड़ा जो लोग दावे करते थे उसकी सच्चाई। फिलहाल आप मदनी का बयान सुनिए, किस तरीके से वो दोनों प्रदेश के लोगों से उम्मीद करते हैं, दोनों प्रदेश की जमहूरियत का जो फैसला है उससे वो चाहते हैं कि लोग जो हैं, वहां की जो सरकार है वो उस पर किस तरीके के फैसले लेती है, जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इस बैठक में नीतीश का नहीं जाना एक तरीके से नीतीश का अपना फैसला है, जो बता रहा है कि संसद में अब वो इस कानून के पक्ष में
नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। और उसका असर ये होगा कि जिस वक्फ बोर्ड कानून संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में मुसलमान विरोध जता रहे हैं, वो संसद में इस बार पास हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस नजरिए को लेकर उठे, इसका मतलब यह है कि कुछ जानते बूझते नहीं है। कैसे कह दिया उन्होंने? उनको देखना चाहिए था तारीख। अगर खुद नहीं पढ़ते, पढ़े हुए लोगों से पूछना चाहिए था, वो बताते आपको कि हो क्या रहा है। मेरे भाई, मैं ये बात कहता हूं कि जमीयत उलमा की एक तारीख है और जमीयत उलमा इस चीज़ के ऊपर है। हमारा इस वक्त का मसला सिर्फ एक ही मसला नहीं, बहुत मसाइल है, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल का मसला भी यही है, जिसको जानने की ये हमारा मजहब है। हम ये कहते हैं बिहार की गवर्नमेंट को भी, आंध्रा गवर्नमेंट को भी, अगर वो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान के पेट के अंदर छुरा घोंपेंगे और मुसलमान के मजहब को आग लगाना चाहते हैं। मुसलमान को सोच लेना चाहिए कि वो क्या करेगा और मुस्तकबिल के अंदर उसे इस जंजाल को किस तरह निपटाना है। हम एक बात कह रहे हैं और हमें ये कहने का हक है, इसलिए कि दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर ने हमें मजहबी आज़ादी दी है। आप वक्फ को मजहब नहीं समझते, लेकिन इसलिए नहीं समझते कि ना आप कुरान को जानते हैं, ना आप हदीस को जानते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना एक बाग वक्फ करने की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत चाहिए, जो खैबर में था। आपने फरमाया मेरी राय ये है कि तुम बाग को वक्फ मत करो, बल्कि बाग के की खजूरों को वक्फ कर दो फुकरा और मसाकिन के लिए, इसलिए कि बाग तुम्हारा रहेगा। बाग इसका मोहताज है कि तुम उसकी देखभाल करो। वक्फ कर दोगे कोई देखभाल नहीं करेगा। बाग तुम्हारा है, तुम उसकी देखभाल करो, जो फल उसके ऊपर आएगा वो फकीरों को और मोहताजों को तकसीम कर दो। उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मेरे भाई, वक्फ 1400 साल से चला आ रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रसूलुल्लाह ने हदीस के अंदर फरमाया है, और चूंकि ये मजलिस इसकी नहीं है, वरना तो बेशुमार औकाफ हैं। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर वक्फ किए हैं। ये हमारा मजहब है, आप तुम उसके अंदर दखल देते हैं। आप ये कहें कि दस्तूर में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं मानते कि मुसलमान को आज़ादी है अपने मजहब की हिफाजत की। आप ये नहीं जानते एक एक मजहब की जुज़ियात को दस्तूर के अंदर जमा करना मुमकिन नहीं है। मजहब इस्लाम तो आदमी के पैदा होने से पहले मौत के बाद तक कब्र के अंदर जो सूरत हाल होती है, इस्लाम उस सबको अपने हाथे में लिए हुए। आपके दस्तूर में कितनी गुंजाइश होगी उसकी? ये बात कह दिया कि हमें अपने मजहब पर चलने और अपनाने का हक है, उसे जिंदा रहने का हक है। हम ये बात कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसके अंदर दखल अंदाजी करे। मेरे भाई, मैंने ये बात कही और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे जाहिर मुझे कोई बात कहनी चाहिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।